संत श्रोमणी गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पिता शंका समाधान भावना एक पृथक जन जन के संत बोले परम पूज मणि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। आइए हम और आप परम पूज मुनिश्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व आज की मांगलिक क्रिया के लिए आमंत्रित करूंगा हमारी चातुर्मास इंदौर 2024 की मुख्य यजमान पाटौदी परिवार से मुकेश जी, चंद्रा जी, संजय जी, विजय जी, ममता जी ये आएंगे। और इनके साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी पूनम ये आएंगे और आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्त नरवण दीपनज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे पाटौदी परिवार। और साथ में संजय जी राणापुर ये भी आ जाएंगे, आज की मांगलिक क्रिया में सम्मिलित होंगे। मुकेश जी पाटौदी पहुँचे, सुभाष जी सीओ साहब, कमलेश जी फरीदाबाद ये भी आ जावे आज की मांगलिक क्रिया में। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक मोहनी जैन, सिद्धार्थ जी जैन कटनी ये आ जाएंगे और आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत दीप प्रज्वलन चित्रवण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और आइए इसी क्रम में पाद प्रक्षालन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस अनुष्ठान के इस चातुर्मास वर्ष 2024 के मुख्य यजमान श्रीमान मुकेश जी पाटौदी ये आएंगे। परम पूज मुनिवर की चरण वंदना पाद प्रक्षालन के रूप में संपन्न करेंगे। आइए मुकेश जी पाद प्रक्षालन विधि। सभी अतिथि कमलेश जी हमारे कटनी वाले भैया जिन्होंने चित्रवण दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न किया ये सभी आए। संजय जी राणापुर सभी लोग यहाँ पर आ जावे। और आइए संजय जी राणापुर, कुमारी वंशिका जी उनको आमंत्रित करूंगा, जम्मू कश्मीर हमारे बीच उपस्थित हैं। और आज की प्रवचन श्रृंखला के पूर्व मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा वंशिका जी आ जावे श्रीफल चढ़ा के गुरुवक। और इनका इंट्रोडक्शन परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा संजय जी राणापुर। और मैं निवेदन करना चाहूंगा जब तक संकेत ना हो तब तक कोई भी मंच पर ना आए। आइए। अध्यात्म सरोवर के राजहंस परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की अमृतमयी ज्ञान गंगा से प्रवाहित होते हुए एक अनमोल रत्न पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के रूप में हमारी इस मालवा प्रांत की इंदौर नगरी में हमारे बीच में पधारे हैं। ये हमारे इंदौर नगर का बहुत बड़ा सौभाग्य है। पता नहीं पूर्व जन्मों में हमने कितने पुण्य किए होंगे जो पूज्य गुरुदेव का इतना मंगल वर्षा योग हमारे इस इंदौर शहर को मिला है। पूज्य गुरुदेव इंदौर एक ऐसी यहाँ की भूमि है जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगातार स्वच्छता में अपने रिकॉर्ड को नए मानदंडों को कायम कर रहा है। ऐसी इंदौर नगरी जो माँ देवी अहिल्या की नगरी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उस नगरी में गुरुदेव का चातुर्मास होना अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है कि जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के बीच इस चातुर्मास में बार बार मुझे आने का अवसर मिलेगा, पूज्य गुरुदेव विराजमान है इसलिए। लेकिन अभी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आप सबके बीच पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर से हमारे बीच आज पधारी हुई वंशिका जी को। वंशिका जी एक ऐसा नाम है गुरुदेव जो ऑल इंडिया रेडियो की ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। उन्होंने पूज्य माता जी के द्वारा लिखे गई बहुत सारी पूजन और बहुत सारे उन्होंने जो भी अपने उनके लिखे हैं वो सारे के सारे उन्होंने रिकॉर्ड करने के काम अभी उनका चल रहा है। और वो जो है गुरुदेव वहाँ से जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने एमएस किया है।
इसके साथ ही गुरुदेव अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रस्तुतियों को वो देती रही हैं और जम्मू कश्मीर की वो आइकॉन के रूप में जानी जाती है। वहाँ पर राजभवन से लेकर के और IIM के इनॉग्रेशन तक में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी नेशनल एंथम गाने का सौभाग्य उन्हीं को मिला है। ऐसी जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो पूर्णमती माता जी के चरणों में लगातार समर्पित रहती हैं और वहाँ पर अभी ग्वालियर के लिए भी आज यहाँ इंदौर में इसी मकसद से आई हुई हैं कि वो ग्वालियर का जो माता जी का चातुर्मास चल रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ रिकॉर्डिंग्स यहाँ के स्टूडियो में होना है और संयोग ऐसा बना कि मैं गुरुदेव के चरणों में उनको दर्शन के लिए लेके आया और गुरुदेव ने मंगलाचरण के लिए हमें आदेश दिया है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन करते हुए, पूरे संघ के चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं वंशिका जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ अपने मंगलाचरण आचार्य भगवान के प्रति अपने भावों को समर्पित करने के लिए। वंशिका जी जराल आपके बीच में उपस्थित है। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय और परम पूज्य गुरु मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की सत्संग जय। हम सभी लोग ये जानते हैं कि कुछ ही समय पहले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का देवलोक गमन हुआ था और उसी पर आधारित मेरे कुछ भाव हैं जो मैं गीत के प्रति आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। तो विनयांजलि गीत गुरुदेव आपके चरणों में। चले आओ आचार्य श्री, चले आओ आचार्य श्री, नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए, सांसों की डोरी कहीं टूट न जाए, नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए, सांसों की डोरी कहीं टूट न जाए, चले आओ संसार सागर के तुम हो खेवैया, डूब न जाए मेरे जीवन की नैया, पार लगाया है लाखों को तुमने, मुझ पे भी कृपा कर दो आओ मैं छैया, आओ मैं छैया, मुझे मिला गुरु दर्शन, दर्शन करके ये झूठा जग मुझको न भाए, सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए, नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए, सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए, चले आओ आचार्य देव श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिराज जी प्रमाण सागर जी महाराज की बहुत हेलो। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियां कम बज रही हैं। और आइए चलते हैं, मंगल प्रवचन का समय हो चुका है। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित इंदौर नगर की विभिन्न कॉलोनी से
उपस्थित श्रावक श्राविका को से परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए निवेदन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण शंकर जी महाराज की। लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हेलो नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवशाहुनं नमो लोये सव्यसाहुणं एषो पञ्चेणमयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपणाशनो सभ्य पावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मंगलाणं च सवेशं परमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना प्रवर्तक बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण शंकर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। एक जिज्ञासु सेठ किसी पहुँचे हुए संत के श्री चरणों में पहुँचा और उनके समक्ष एक सवाल किया कि गुरुदेव, जीवन में धन पैसे की उपयोगिता समझ में आती, शारीरिक स्वास्थ्य का मूल्य समझ में आता है, यश प्रतिष्ठा का प्रभाव परिलक्षित होता है, लेकिन धर्म का कोई सीधा प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी क्या वजह है कि आप लोग सबसे ज़्यादा धर्म की दुहाई देते हैं? जिज्ञासु सेठ की बात सुनकर संत मुस्कुराए और उन्होंने पास खड़ी हवेली की तरफ इशारा करते हुए पूछा
कि तुम्हें ये हवेली पूरी दिखाई पड़ रही है? बोला जी, मैं पूरी हवेली को देख पा रहा हूं। संत ने पुनः पूछा, क्या जितनी हवेली तुम्हें दिखाई पड़ रही है, हवेली उतनी ही है? सेठ ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं समूची हवेली को देख पा रहा हूं। संत ने मुस्कुराकर पूछा, ये बताओ इसकी नींव किधर है? ये बताओ इसकी नींव किधर है? उसने कहा, गुरुदेव नींव तो दिख ही नहीं रही। संत ने कहा, ये बताओ यदि नींव न हो तो क्या ये हवेली दिखाई पड़ेगी? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। तब उसे संबोधते हुए संत ने कहा, जो भूमिका इस हवेली की स्थिरता के लिए नींव की है, वही भूमिका जीवन की स्थिरता के लिए धर्म की है। किसी हवेली या मकान का एक एक अंग दिखाई पड़ता है, उसमें निर्मित सारे कक्षों, कमरों, दालानों, आंगनों का उपयोग दिखाई पड़ता है। नींव दिखाई नहीं पड़ती और उसकी उपयोगिता सीधी तौर पर परिलक्षित नहीं होती। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है कि नींव के बिना वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। धर्म के संदर्भ में भी हमें यही समझना चाहिए। तुम्हारी दौलत की ताकत दिखती है, तुम्हारी सेहत का मूल्य समझ में आता है, तुम्हारी शोहरत का प्रभाव परिलक्षित होता है। लेकिन ध्यान रखना, धर्म के अभाव में तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सेहत और तुम्हारी शोहरत सब एक जगह धरी रह जाएगी। ये सब धरी रह जाएगी, इनका कोई उपयोग नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। एक बार एक भाई ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, आप लोग कहते हैं कि धर्म हमारे जीवन में स्थिरता लाता है, पर बात समझ में नहीं आती, धर्म का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है? मैंने कहा, एक बात बताओ, एक आदमी के पास अपार पैसा हो, अकूत संपत्ति हो, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा खराब हो, बदमिजाजी हो, आचरण गंदा हो, तो क्या वह अपने जीवन में कुछ रस ले सकेगा? लोग उसे पसंद कर पाएंगे? लोग, और वह खुद सुख शांति का अनुभव कर पाएगा? जो बात बात में भड़कता हो, जिसके अंदर गुस्सा हो, गुमान हो, जो काम क्रोध लोभ की मोह की भावना से प्रबलता से ग्रसित हो, उसके पास पैसा चाहे कितना भी क्यों ना हो, पैसे का सुख नहीं भोग सकता, क्योंकि वह अपने अभिमान में और अपने अन्य आवेगों से इतना पीड़ित होगा कि वो हर पल दुखी होगा। होगा कि नहीं होगा? उसने कहा, हमारा जरूर होगा। हमने कहा, कोई आदमी की सेहत कितनी भी अच्छी हो, उसका स्वभाव खराब हो, तो सेहत का कोई लाभ होगा?
तुम्हारी सेहत चाहे जितनी अच्छी हो, तुम्हारा मूड हमेशा ऑफ हो, तो सेहत का क्या फ़ायदा होगा? हाँ महाराज, मूड तो हमेशा ठीक रखना चाहिए। हमने कहा तुम्हारी शोहरत चाहे जितनी अधिक हो, सारी दुनिया में तुम्हारा चाहे जितना नाम और सुयश हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र अच्छा ना हो तो ये शोहरत कितने दिन तक चलेगी? जिस दिन तुम्हारी असलियत प्रकट होगी, तुम्हारी जय जयकार करने वाले भी तुम्हारे मुंह पर थूकना शुरू कर देंगे। ये होगा कि नहीं? बोले होगा। तो मैंने कहा ये बताओ, दौलत के साथ, सेहत के साथ और शोहरत के साथ अपने स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति, अपने चरित्र में पवित्रता रखना जरूरी है कि नहीं? बोला है। हमने कहा इसका पाठ कौन पढ़ाएगा? इसका पाठ कौन पढ़ाएगा? इसका पाठ पढ़ाने वाला है धर्म। यदि धर्म है तो तुम्हारी दौलत का कोई अर्थ है, यदि धर्म है तो तुम्हारी सेहत का कोई लाभ है, यदि धर्म है तो तुम्हारी शोहरत का कोई अर्थ है, यदि नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। ये बात अपने अंदर गांठ लगाकर रख लेने की जरूरत है। इसके अभाव में हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते, अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते। धर्म करने का मूलभूत मकसद यही है कि हम अपनी प्रवृत्तियों में और अपनी वृत्तियों में अंकुश रखें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाएं, अपनी बैड हैबिट्स पर नियंत्रण रखें। एक आदमी के पास अपार पैसा है और वो आदमी पागल है तो सुख भोग पाएगा क्या? दिल और दिमाग जब तक संतुलित नहीं है तब तक मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं है। तुम्हारे जीवन में बाकी चीज़ें सब कुछ तुम्हें प्रदान कर सकते हैं, पर तुम्हारे दिल और दिमाग को संतुलित बनाए रखने वाला यदि कोई तत्व है तो वह है धर्म, जो तुम्हारे अंदर एक आत्म अनुशासन प्रकट करता है और उस आत्म अनुशासन से तुम्हारे भीतर आत्म नियंत्रण जागृत होता है, तुम्हारे हृदय में आत्मविश्वास प्रकट होता है और उसी के बल पर आत्म संतुष्टि या आत्म सुख की उपलब्धि होती है। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन जीवन के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जीवन को आगे बढ़ाने का आधार है और इन सब का परिणाम है आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अगर धर्म का सीधा लाभ यदि कुछ है तो यही है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आज की यही 4 बातें मैं आप सबके बीच रखना चाह रहा हूं। आप धर्म करते हैं, आपकी धर्म में प्रगाढ़ रुचि है, लेकिन आप किस मकसद से धर्म करते हैं मुझे नहीं पता। ज़्यादातर लोग तो धर्म इसी भाव से करते हैं कि हमें परंपरागत संस्कार मिले हैं कि धर्म अच्छा काम है, हमें करना चाहिए, है ना। दूसरे प्रकार के लोग वे लोग हैं जिनको बचपन से ये सिखाया गया है कि धर्म करोगे तो संकट टलेंगे,
इसलिए धर्म करना चाहिए। दुख दारिद्र दूर होगा, मुश्किलें दूर होगी, सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए धर्म करो। तीसरे प्रकार के लोग वे लोग हैं जिन्हें ये बताया गया है, जिनकी ये अवधारणा है कि धर्म करेंगे तो कुछ पुण्य मिलेगा, सद्गति होगी, दुर्गति टलेगी। ये तीसरे प्रकार के लोगों की अवधारणा है। पर बहुत बिरले लोग हैं जिनकी ये धारणा है कि धर्म करेंगे तो जीवन पवित्र होगा, धर्म करेंगे तो मेरी आत्मा में निखार आएगा, मेरी चेतना विशुद्ध होगी, मेरा जीवन धन्य होगा। ऐसा कितने लोग हैं बोलो? इन चारों अवधारणाओं में अपने अंदर उतर करके देखो कि मैं किस भाव से धर्म से जुड़ा हूँ। यदि पहले तीन में हो तो अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही नहीं है, और यदि चौथे में हो तो समझना तुम्हारी यात्रा का सूत्रपात हो गया है। मैं आज इसी चौथी धारणा को आधार बनाकर अपनी बात का शुभारंभ करने जा रहा हूँ, और मेरी कोशिश एक ही होगी कि हम धर्म का प्रत्यक्ष लाभ उठाना सीखें। धर्म करने से पुण्य मिलता है और धर्म करने वाले की सद्गति होती, इसमें संशय नहीं है। धर्म करने से पाप कटता है और धर्मी व्यक्ति की दुर्गति टलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें सामने दिखती नहीं, ये तो मरने के बाद होता है। पर मैं उस धर्म की बात नहीं करता जो तुम्हें स्वर्ग जाने की बात करता हूँ, जो तुम्हें स्वर्ग पहुँचाए, मैं उस धर्म की बात नहीं करता। मैं तो केवल उस धर्म की बात करता हूँ जो जीते जी तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बनाए। स्वर्ग जाने के लिए धर्म करने में मजा नहीं है, जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म करने का असली मजा है। अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हो? बोलो, हाँ, जोर से बोलो। स्वर्ग बनाना चाहते हो तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? बोलो। मरना होगा। मरने के बाद तो स्वर्ग ही अपने आप टाइटल में हो जाएगा, लेकिन वो जीवन स्वर्ग नहीं बनेगा, मुर्दा स्वर्ग ही बनेगा। अगर अपने जीवन को जीते जी स्वर्ग बनाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने आचरण में दिव्यता को प्रकट करना होगा। जिसका दिव्य आचरण होता है वही स्वर्ग का सुख भोग पाता है। स्वर्ग में रहने वाले प्राणियों को देव कहते हैं, और देव का मतलब ही है जहाँ दिव्यता हो वह देव है। समझ गए? तो अपने अंदर उस दिव्य आचरण का प्रकाश प्रकट करे, अपने चरित्र में उस दिव्यता की प्रतिष्ठा करे, अपने भीतर दिव्यता को प्रकट करे। जीवन दिव्य और भव्य तभी बनेगा जब आपके भीतर आत्म अनुशासन होगा। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ,
मैं कितना व्रत उपवास करता हूं, मैं कितना दान धर्म करता हूं, मैं कितना त्याग तप करता हूं, ये एक तरफ, पर मैं अपने आप के भीतर कितना अनुशासन रखता हूं, ये एक तरफ। आप कैसा धर्म करते हैं? क्रियाओं का धर्म बड़ा सरल है, भावों और विचारों में धर्म को स्थापित करना कठिन तो नहीं पर दुर्लभ जरूर है। प्रायः जितने भी धर्मी हैं वे एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं। कुछ धार्मिक क्रियाएं करके अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं, जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन ये हमारी भूल है। किंचित क्रिया मात्र में धर्म नहीं होता। धर्म तो हमारी आत्मा की परिणति है और उसका पहला लक्षण आत्म अनुशासन होना चाहिए। अपने अंदर उस अनुशासन को जागृत कीजिए। हमारा जीवन बड़ा सधा हुआ और संतुलित होगा, और जिसके जीवन में ये तत्व प्रकट होगा। लेकिन आज तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आत्म अनुशासन को आप अपने जीवन का मूलभूत ध्येय बनाकर चलिए, कि मैं आत्म अनुशासन को प्रमुखता दूंगा। है आपके जीवन में कितना अनुशासन है, कितना डिसिप्लिन है? आपके डिसिप्लिन की बात क्या करूं, आप तो धर्म सभाओं में भी डिसिप्लिन रखने के लिए तत्पर नहीं होते है। आपको ये समझ रखनी चाहिए कि हम अपने जीवन में अपना आचार व्यवहार कैसा रखें, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे फिरना, कैसे खाना, कैसे पीना। ये जीवन में इसकी समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, लेकिन प्राय अच्छे अच्छे धर्मियों में आत्म अनुशासन का घोर अभाव देखा जाता है। जब तक ये नहीं तो फिर धर्म का असर कैसे होगा? बोलो। शिष्य गुरु चरणों में लंबे समय से सेवारत था। एक दिन गुरु से कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि तुम धर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। लंबा समय हो गया है धर्म करते करते, लेकिन आज तक मुझ पर धर्म का कोई असर नहीं पड़ा। आखिर मुझ पर धर्म का असर क्यों नहीं पड़ता? गुरु ने कहा, ठीक है मैं रहस्य बताता हूं, एक काम कर, एक लोटा मदिरा ला, शराब ला। अब संत का शराब से क्या संबंध? लेकिन शिष्य श्रद्धालु था, उसने गुरु का अनुकरण किया और गुरु के सामने लोटा भरकर शराब लाकर रख दिया। गुरु ने शिष्य को इंगित करते हुए कहा, इस
लोटे के पूरे शराब को तुम्हें कुल्ला कर करके खाली करना है, पर तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें केवल कुल्ला करना है, एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं उतरने देना है। शिष्य ने वैसा ही किया। देखते ही देखते पूरा लोटा खाली हो गया। गुरु ने पूछा, ये बताओ नशा चढ़ा क्या? नशा चढ़ा क्या? बोले गुरुदेव नशा कैसे चढ़ता? बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। शराब का असर तो तब पड़ता, नशा तो तब चढ़ता जब मैंने उसे हलक से नीचे उतारा होता। मैंने तो केवल कुल्ला किया है, मैंने तो केवल कुल्ला किया है। गुरु ने शिष्य को समझाया कि बेटे तुझ पर भी धर्म का असर तो तब पड़ता जब तू धर्म को हलक से नीचे उतारा होता। तूने तो केवल कुल्ला किया है। बस अपने आप को टटोल कर देखिए, दूसरे को मत देखना। मैं क्या कर रहा हूं? धर्म कर रहा हूं या धर्म की कुल्ला? क्या हो रहा है? बस हमें धर्म का रसपान करना है, धर्म का कुल्ला नहीं। और धर्म का रसपान केवल वे और केवल वे ही कर सकते हैं जो धर्म के अंतरंग तत्व को पकड़ते हैं। जितनी भी बाह्य धार्मिक क्रियाएं हैं वे हमारे अंतरंग की शुद्धि का आधार है, लेकिन तभी जब आत्मबोध के साथ करें, अन्यथा ये केवल ऊपर ऊपर की क्रिया भर रहकर बनकर रह जाएगी। उसका वांछित परिणाम हमें नहीं मिल पाएगा। हमारे अंदर वो आत्म अनुशासन होना चाहिए। दूसरे क्रम में आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम बहुत जरूरी है। आप अपने मन को देखिए, मन की कैसी विचित्रता है। बात बात में भड़क उठता है, होता है। पल पल में उबल जाते हैं। कैसा मन है? यह है ना हमारी दुर्बलता। यदि तुम्हारे अंदर धर्म है तो तुम्हारे अंदर अपने आप आत्मनियंत्रण आएगा, क्योंकि धर्मी व्यक्ति का विवेक जागृत होता है, और जिसका विवेक जागृत होता है उसके ऊपर आवेग हावी नहीं होता। अंतर का बोध जगना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये समझ अंदर विकसित हो जाए। तुम्हारे अंदर का विवेक जागृत होगा, अपने आप आत्मनियंत्रण होगा। आज भी आप अपने अनुभव को टटोल करके देख लीजिए। कई जगह ऐसी सिचुएशन होती है जहां नॉर्मली मनुष्य अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन में भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हो कि नहीं? अपने ऑफिस में बॉस की झाड़ सुन रहे हो, बहुत जोर से डांट डपट हो रही, बोलो क्या करते हो? जी सर, सर जी, जी सर, सर जी, यही करते हैं ना।
अपने अंदर का क्षोभ चेहरे पे आने देते हो क्या? हाँ, नहीं ना। कई बार तो लोग जो विशुद्धतया प्रोफेशनल होते हैं वो उनकी झाड़ को सुनते हैं और अंदर क्षोभ भी नहीं आता, तनिक भी नहीं आता, क्योंकि वो इसे प्रोफेशन का पार्ट मान करके चलते हैं। बोलो, ये कंट्रोल आया? कहाँ से आया ये कंट्रोल? अगर यही झाड़ तुम्हारी घरवाली लगा दे तो, या तुम्हारे घर पर कोई दूसरा तुमसे कुछ बोल दे तो, वहां कंट्रोल नहीं है और यहां कंट्रोल है। क्यों? दफ्तर में तुम्हारा विवेक जागृत है और घर में तुम्हारा विवेक सुप्त है। जहाँ विवेक जागृत होता है वहाँ इमोशंस पर कंट्रोल बल्कि सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है, और जहाँ विवेक सो जाता है वहाँ कंट्रोल खो जाता है। धर्म धारने का मतलब विवेक का जागृत हो जाना, और विवेक का जागृत होना यानी इमोशन पर कंट्रोल करने की क्षमता विकसित कर लेना। अब तुम अपने आप को धर्मी मानते हो कि नहीं? बोलो बोलो, मानते हो कि नहीं? धर्मी हो कि नहीं? थोड़ा जोर से तो बोलो, जोर से। है हो ना? तुम अपने आप को धर्मी मानते हो, मानो, पर उसकी कसौटी तभी है जब तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की क्षमता विकसित कर सको। जिसके अंदर अपने भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता है, जिसके भीतर आत्म नियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल है, वही सच्चा धर्मी है। बाकी सब नाम का धर्मी है। उसकी पहचान एक धर्मी के रूप में भले हो जाए, पर सच्चे अर्थों में उसने अभी धर्म को पहचाना नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम्हारी पहचान एक धर्मी के रूप में बने या न बने, धर्मी के रूप में तुम्हारी पहचान बने या न बने, तुम धर्म के मूल स्वरूप को पहचान लो, जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन धन्य हो जाएगा। धर्म के मूल स्वरूप को पहचानना बहुत जरूरी है, और वो क्या है? सेल्फ कंट्रोल। अपनी चाहे जैसी सिचुएशन हो, इमोशन को बैलेंस रखना है। ये सब बताऊंगा मैं आपको, और जब मैं आपको सूत्र दूंगा आप उसे अपनाओगे तो आपके लिए ये चीजें बड़ी सहज हो जाएगी, और आप हर पल उसका आनंद भी ले सकेंगे। तीसरा चरण है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। लोक हो या लोकोत्तर दोनों क्षेत्र में इसकी बड़ी जरूरत है। अगर अपनी प्रगति चाहिए तो आत्मविश्वास चाहिए, और अपनी आत्मा की उन्नति चाहिए तो भी आत्मविश्वास। आत्मविश्वास दो संदर्भ में, आत्मा का विश्वास और अपना मनोबल ऊंचा रखना, दोनों चीज़ें। पहले अपनी आत्मा को पहचान लो, केंद्र बिंदु आत्मा को बना करके ही आगे चलो। जो व्यक्ति आत्मा को केंद्र में रख करके आगे चलता है उसका धर्म अलग रूप में निखरता है, और जिसके अंदर अपने आत्म तत्व का विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है वो बाह्य उतार चढ़ावों से विचलित नहीं होता। उसके अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास होता है। कदाचित कुछ अघट भी घट जाए तो अपने आत्मविश्वास के बदौलत उसे ठीक कर ले। कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि,
यदि ये तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही है तो समझना मेरे जीवन में धर्म घट रहा है। इसके अभाव में हम चाहे जो कुछ करें हमारे भीतर धर्म नहीं हो सकता। समय हो गया है, इसलिए आज अपनी बात को यहीं रोक रहा हूँ। ये क्रम तो अब रोज चलेगा। आप लोगों से इतना बता देता हूँ, फॉर्मेलिटीज़ हमारे मंच पे नहीं होती, ऐसे भी हमारे मंच पर ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। आप समय पर आइए और समय पर जाइए ताकि आप अपना काम भी कर सके। और मैं चाहूँगा आने वाले दिनों में, कल और परसों 2 दिन तो अलग निमित्त, परसों तो गुरु पूर्णिमा का अवसर है, लेकिन कल आपको प्रवचन का पूर्ण लाभ मिलेगा। आप अपने घर में अपने बच्चों से, अपने बहुओं को कहिए कि अपने जीवन को अगर संभालना और संवारना चाहते हो तो प्रवचनों में आओ, उससे स्टेबिलिटी मिलेगी। कुछ ऐसे सूत्र मिलेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में मददगार भी बन सके और तुम्हारी जीवन को स्थिरता भी दे सके। उन्हें प्रेरित कीजिए। आज से आप सब लोग एक ही काम कीजिए, एक एक व्यक्ति कम से कम 4 व्यक्ति को प्रेरित करे कि भैया बाकी चीज़ें ठीक है, प्रवचन को मिस मत करो। हालांकि मैं जानता हूँ बहुत आयत लोग अभी भी घर में ही प्रवचन सुनते हैं। अरे झरना से दूर रहो तो सप्लाई का पानी पीना समझदारी है। पास में झरना झरझरा रहा है फिर भी सप्लाई का पानी समझदारी नहीं। सालों से तुम लोगों ने झरना का पानी पिया है, अब झरना बह कर के तुम्हारे नगर में आया है, अब क्या करना है? जी भर करके पीना है। तो आप अपने पूरे कार्यक्रम को उसके अनुरूप ही बनाइए। कल के बाद परसों गुरु पूर्णिमा का दिवस है और गुरु पूर्णिमा के दिन हर पूर्णमासी को महाअभिषेक होता है, महाशांति धारा होती है। वो 55 मिनट की शांति धारा होगी, आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। जिनको भी उस शांति धारा में अपनी सहभागिता लेनी है पहले से अपना मन बना करके आ जाए और ब्रह्मचारी अभय भैया से संपर्क करें। उसकी जो रूपरेखा होगी समय पर बता दी जाएगी। महाराज श्री का 10वां मुनि दीक्षा दिवस भी है, उसे भी बहुत धूमधाम से आप सब संपन्न करेंगे। और मध्याह्न में 2 बजे से कलश स्थापना का कार्यक्रम जो आपके अभय प्रसाद के ऑडिटोरियम स्टेडियम में होगा, आप वहां पहुंच करके इसका लाभ लेंगे। सारे कार्यक्रम की रूपरेखा आज सायंकाल शंका समाधान में विस्तृत रूप में आप सबके बीच बता दी जाएगी। अभय मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। कल का भगवान यहाँ विराजमान होंगे तो वो भी बोले कल के हम लोगों को लेने जाना पड़ेगा, कितने बजे लाओगे? तो शाम को उसकी पूरी रूपरेखा होगी। चलिए। परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धरु सदा दे तो हो। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरो सर हेलो। ळमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं ळमो सिद्धा नमो सिद्धाणो ळमो आयरियानं नमो आयर्याणो
नमो वज्रायाणो नमो लोहे सवसाहुणम् नमो लोये सव्यसाहुणो एसो पंचेणमोयारो ऐसो पंचनमो यारो सर्वपावपणाशनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिम् मङ्गलाणं च सवेशं परमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम् जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय 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 गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना प्रवर्तक बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। एक जिज्ञासु सेठ किसी पहुँचे हुए संत के श्री चरणों में पहुँचा और उनके समक्ष एक सवाल किया कि गुरुदेव, जीवन में धन पैसे की उपयोगिता समझ में आती, शारीरिक स्वास्थ्य का मूल्य समझ में आता है, यश प्रतिष्ठा का प्रभाव परिलक्षित होता है, लेकिन धर्म का कोई सीधा प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी क्या वजह है कि आप लोग सबसे ज़्यादा धर्म की दुहाई देते हैं? जिज्ञासु सेठ की बात सुनकर संत मुस्कुराए और उन्होंने पास खड़ी हवेली की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि तुम्हें ये हवेली पूरी दिखाई पड़ रही है? बोला जी, मैं पूरी हवेली को देख पा रहा हूं। संत ने पुनः पूछा, क्या जितनी हवेली तुम्हें दिखाई पड़ रही है, हवेली उतनी ही है? सेठ ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं समूची हवेली को देख पा रहा हूं। संत ने मुस्कुराकर पूछा, ये बताओ इसकी नींव किधर है? ये बताओ इसकी नींव किधर है? उसने कहा, गुरुदेव नींव तो दिख ही नहीं रही। संत ने कहा, ये बताओ यदि नींव न हो तो क्या ये हवेली दिखाई पड़ेगी? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। तब उसे संबोधते हुए संत ने कहा, जो भूमिका इस हवेली की स्थिरता के लिए नींव की है, वही भूमिका जीवन की स्थिरता के लिए धर्म की है। किसी हवेली या मकान का एक एक अंग दिखाई पड़ता है, उसमें निर्मित सारे कक्षों, कमरों, दालानों, आंगनों का उपयोग दिखाई पड़ता है। नींव दिखाई नहीं पड़ती और उसकी उपयोगिता सीधी तौर पर परिलक्षित नहीं होती।
लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है कि नींव के बिना वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। धर्म के संदर्भ में भी हमें यही समझना चाहिए। तुम्हारी दौलत की ताकत दिखती है, तुम्हारी सेहत का मूल्य समझ में आता है, तुम्हारी शोहरत का प्रभाव परिलक्षित होता है। लेकिन ध्यान रखना, धर्म के अभाव में तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सेहत और तुम्हारी शोहरत सब एक जगह धरी रह जाएगी। ये सब धरी रह जाएगी, इनका कोई उपयोग नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। एक बार एक भाई ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, आप लोग कहते हैं कि धर्म हमारे जीवन में स्थिरता लाता है, पर बात समझ में नहीं आती, धर्म का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है? मैंने कहा एक बात बताओ, एक आदमी के पास अपार पैसा हो, अकूत संपत्ति हो, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा खराब हो, बदमिजाजी हो, आचरण गंदा हो, तो क्या वह अपने जीवन में कुछ रस ले सकेगा? लोग उसे पसंद कर पाएंगे लोग, और वह खुद सुख शांति का अनुभव कर पाएगा? जो बात बात में भड़कता हो, जिसके अंदर गुस्सा हो, गुमान हो, जो काम क्रोध लोभ की मोह की भावना से प्रबलता से ग्रसित हो, उसके पास पैसा चाहे कितना भी क्यों ना हो, इस पे चले जाइए, भरपूर लाभ लीजिए। और मैं चाहूँगा आने वाले दिनों में, कल और परसों 2 दिन तो अलग निमित्त, परसों तो गुरु पूर्णिमा का अवसर है, लेकिन कल आपको प्रवचन का पूर्ण लाभ मिलेगा। आप अपने घर में अपने बच्चों से, अपने बहुओं को कहिए कि अपने जीवन को अगर संभालना और संवारना चाहते हो तो प्रवचनों में आओ, उससे स्टेबिलिटी मिलेगी, कुछ ऐसे सूत्र मिलेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में मददगार भी बन सके और तुम्हारी जीवन को स्थिरता भी दे सके। उन्हें प्रेरित कीजिए। आज से आप सब लोग एक ही काम कीजिए, एक एक व्यक्ति कम से कम 4 व्यक्ति को प्रेरित करे कि भैया बाकी चीज़ें ठीक है, प्रवचन को मिस मत करो। हालांकि मैं जानता हूँ बहुत आयत लोग अभी भी घर में ही प्रवचन सुनते हैं। अरे झरना से दूर रहो तो सप्लाई का पानी पीना समझदारी है, पास में झरना झरझरा रहा है फिर भी सप्लाई का पानी समझदारी नहीं। सालों से तुम लोगों ने झरना का पानी पिया है, अब झरना बह कर के तुम्हारे नगर में आया है, अब क्या करना है? जी भर करके पीना है। तो आप अपने पूरे कार्यक्रम को उसके अनुरूप ही बनाइए। कल के बाद परसों गुरु पूर्णिमा का दिवस है और गुरु पूर्णिमा के दिन हर पूर्णमासी को महाअभिषेक होता है, महाशांति धारा होती है। वो 55 मिनट की शांति धारा होगी, आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। जिनको भी उस शांति धारा में अपनी सहभागिता लेनी है, पहले से अपना मन बना करके आ जाए और ब्रह्मचारी अभय भैया से संपर्क करें। उसकी जो रूपरेखा होगी समय पर बता दी जाएगी। महाराज श्री का 10वां मुनि दीक्षा दिवस भी है, उसे भी बहुत धूमधाम से आप सब संपन्न करेंगे। और मध्याह्न में 2 बजे से कलश स्थापना का कार्यक्रम जो आपके अभय प्रसाद के ऑडिटोरियम स्टेडियम में होगा,
आप वहाँ पहुँच करके इसका लाभ लेंगे। सारे कार्यक्रम की रूपरेखा आज सायंकाल शंका समाधान में विस्तृत रूप में आप सबके बीच बता दी जाएगी। अभय मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धरु सदा दे तो हो। हे जिनवानी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख।